ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। देखा जाए तो इस समय 2022 विधानसभा चुनाव जो है पीक कवर पे है और तमाम पार्टियां ताल ठोक रही हैं अपनी अपनी जीत का, लेकिन अभी तक ये नहीं पता लग पा रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री तो खैर अलग बात है, अभी तक ये भी नहीं पता लग पा रहा है कि हर विधानसभा से कौन सा प्रत्याशी जीतेगा या कौन सा प्रत्याशी हारेगा। उसी ओपिनियन पोल को लेके हम जो है शहर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आज हम विधानसभा 56 की बात कर रहे हैं, जहां से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इसके अलावा बीजेपी और इसके अलावा अन्य बहुत सारे प्रत्याशी इस चुनाव मैदान में हैं और लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि क्या मत है लोगों का। मेरे साथ एक और साथी मित्र हैं, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम एडवोकेट अरविंद सिंह चेतन है और मैं गोविंदपुरम में रह रहा हूँ जी। जी। और अरविंद सिंह चेतन जी, अगर देखा जाए तो अभी गाजियाबाद विधानसभा 56 की बात की जाए तो क्या लगता है आपको, क्या समीकरण चल रहा है इस विधानसभा? देखो, मैं एक छोटी सी बात के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हम लगभग 22-23% इस यूपी में हैं और मुझे लगता है क्या नाम है कि भाई शायद हम वोटर तो हैं, वोट तो हमारी होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि भाई कोई मांगने ही नहीं आ रहा और मांगने के लिए जो लोग हमारे अपने अब मैदान में उतरे हैं, जैसे मैं विशाल वर्मा जी का जिक्र कर दूं तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये समाज के लिए, खासकर बहुजन समाज के लिए। यदि मैं कहूं तो एक जाटव समाज के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भाई आपको एक जनरल सीट पे जिसका प्रयास मतलब हमारे साथी श्री बॉबी अन्ना जी ने काशीराम सेना के माध्यम से लगभग 2-3 साल पहले से शुरू कर दिया था। और मैं कई बार जब वो मुझसे कहा करते थे कि भाई हम जनरल सीट पे यहाँ पे और जाटव को लड़ाना चाहते हैं और समाजवादी से लेकर आएंगे, तो मुझे कई बार उनकी बातों पे यकीन नहीं होता था और मैं हंस भी दिया करता था। मैं सोचता था कि यार ऐसा कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो काम बहन जी नहीं करती। यदि मैं ठीक से देखूँ कि भाई जनरल सीट पे तो बहुजन समाज पार्टी भी किसी जाटव को टिकट देने को तैयार नहीं है, उनके बाईलॉज में नहीं है, तो ये ऐसा समाजवादी से कैसा हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जाटव समाज के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत बहुत धन्यवाद मैं इसमें अपने साथी श्री बॉबी अन्ना जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीराम सेना जी, सुनील भारती जी, राष्ट्रीय महासचिव, उनका भी मैं करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ा प्रयास किया और उनके प्रयास के बदौलत राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी ने हमारे जो अपने साथी हैं एडवोकेट विशाल वर्मा जी, उन पर विश्वास जताया और मैं समझता हूं कि चाहेंगे तो इतिहास रच देंगे। आज एक मौका है इस जाटव समाज के लिए, एक बहुत बड़ा मौका है कि इधर उधर की बातों को छोड़ के सीधे सीधे विशाल वर्मा जी को सपोर्ट करें। अच्छा चेतन जी, आपकी बात को रोकते हुए मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से बहन जी पूरे दमखम से कहती हैं कि जो बसपा का कैडराइज वोट है वो कहीं नहीं जाता, तो क्या आपको नहीं लगता है कि सदर विधानसभा की जो वोट है वो के शुक्ला को जाएगी? भाई साहब, बसपा ये कैडराइज बसपा के नहीं, बसपा कोई कैडर नहीं है। कैडर एक जाटव समाज का है, एक समाज का है, बहुजन समाज का कैडर है। सबसे बड़ी बात तो ये है, दिक्कत यहाँ हुई कि जब उसे पॉलिटिक्स का कैडर मान लिया गया। साहब काशीराम ने या हमारे और महापुरुषों ने जो मेहनत की थी वो सामाजिक ताने बाने के लिए की थी, सामाजिक ताने बाने के गठन के लिए की थी। वो मैं समझता हूँ कि यदि इस बात को देखें तो सबसे पहले इस उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो साहब काशीराम और बहन जी ने उन्हें समर्थन दिया था। वो एक अलग बात है कि भाई आपने जैसा भी उचित समझा, हम उस पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहते, लेकिन ये कैडराइज वोट है और कैडराइज वोट कैडर के साथ ही विशाल वर्मा जी के साथ जा रहा है, सभी लोग इकट्ठे होके जा रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? यदि हमारे समाज का, हमारे अपने जाटव समाज का कोई व्यक्ति यदि मैदान में है, वो भी जनरल सीट पर जहां हम जीत सकते हैं, आज ऐसा मौका है, हम इतिहास रच सकते हैं, तो हम सारे लोग विशाल वर्मा जी के साथ जाएंगे निश्चित रूप से आने वाली 10 तारीख को। और जो गाजियाबाद का जो 56 विधानसभा नंबर 56 का जो जितना भी वोटर है जाटव समाज का, वो पूरी तरह से विशाल वर्मा जी को क्या नाम है सपोर्ट करेगा और पूरी तरह से उनके पक्ष में वोटिंग करेगा। लेकिन चेतन जी, देखा जाए कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं या उनके वोटर हैं, वो दिन रात जो है के शुक्ला जी के साथ लग के घर घर जाके कैंपेन कर रहे हैं। भाई साहब, के शुक्ला जी के बारे में मैं क्या कहूँ,
ऐसे तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 4 दिन में पैसे दे के मतलब टिकट खरीद के मैदान में आ गए। लेकिन भाई साहब उनका कैडर क्या है, उनकी सोच क्या है? यहाँ इस देश में लड़ाई है मैं समझता हूँ उसकी विचारधारा की। और विचारधारा क्या है? विचारधारा ये है कि भाई हमें अपने बहुजन समाज को ऊपर लेकर आना है और आज मौका है हमारे साथ। हम हर कंडीशन में अपने साथी एडवोकेट विशाल वर्मा जी का सपोर्ट करेंगे और उन्हें ऊपर लेकर आएंगे। और समाज में बहुजन समाज का मतलब जाटव समाज से नहीं है, बहुजन समाज का मतलब पूरे 85% से। उस 85% समाज में ये संदेश देने का काम करेंगे कि भाई हम लोग, आप लोगों ने यदि हम पे विश्वास जताया, हम पूरी तरह आपके साथ हैं। यदि आज हम ये गलती कर गए तो मैं समझता हूँ कि कोई हमें, मुझे तो लगता नहीं कि वो कोई विधायक तो छोड़ो, कोई मेंबर का भी टिकट मिलेगा, कहीं से प्रधानी का भी टिकट मिलेगा, जिला पंचायत का भी मिलेगा। तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, खासकर गाजियाबाद की जनता से इस समय बहुत ज़्यादा अपील है कि भाई सभी लोग मिलके विशाल वर्मा जी का सपोर्ट करें। और ये एक पॉलिटिशियन की तरह नहीं कह रहा मैं। चेतन जी, जिस तरीके से बार बार आप विशाल वर्मा के लिए जो है सपोर्ट की बात कर रहे हैं, वोट की बात कर रहे हैं, कहीं आप जो है एक दलित समाज के होने के नाते क्या बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के बारे में नहीं बोलेंगे? मेरा ये कहना है कि यहाँ लड़ाई विचारधारा की है जी। यहाँ 2 विचारधारा है इस देश के अंदर। एक विचारधारा वो जो हमारी अपनी है, एक विचारधारा वो जो के शुक्ला जी जिसमें पले हैं, बड़े हैं और जिसके साथ वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं। टिकट लेने से आप बहुजन समाज के हितैषी नहीं हो सकते। आपको बहुजन समाज का हितैषी बनना है तो बहुजन समाज के विचारधारा को मतलब अपनाना पड़ेगा। और उसके लिए तो सदियाँ चाहिएंगी। आप एक दिन में बन जाओगे? अगले पिछले 15-20 साल आपको गुजारने पड़ेंगे। विशाल वर्मा जी इस 40 साल की उम्र में, मैं समझता हूँ 40-45 जो भी उनकी उम्र है, उन्होंने इस विचारधारा को जिया है। तो हम तो विशाल वर्मा जी के साथ जाएंगे। मैं समझता हमेशा हर घड़ी उन्होंने इसी विचारधारा के साथ जिए जो बहुजन विचारधारा। आपको नहीं लगता जय श्री राम कहने वाले जय भीम में आ गए हैं? मैं समझता हूँ कि ये तो मैंने अभी भी कह दिया कि भाई आपने के शुक्ला जी का जिक्र किया, तो वो एक मात्र कैंडिडेट है, वो हमारे कैडराइज कैंडिडेट नहीं है। कैडराइज कैंडिडेट वो किसी भी पार्टी में जाएं, कहीं भी जाएं, हम उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। आज पूरे यूपी में जाटव समाज पूरी तरह से कैडराइज जो वोटर है वो कैडराइज कैंडिडेट के साथ जा रहा है। जो मैं समझता हूँ कि भाई आज जो विचारधारा की जीत होगी वो तभी होगी कि जब हम एक स्पेशली पार्टी के साथ ना जाएं। हमें हर कंडीशन में उस कैंडिडेट का समर्थन करना चाहिए जो हमारी विचारधारा को ऊपर लेकर आए। कुछ लोगों का कहना है कि अगर विशाल वर्मा जो है गाजियाबाद विधानसभा सीट से विधायक चुन लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं मेयर का टिकट हो या और अन्य टिकट हो या और किसी तरीके की कोई बात हो तो जाटव समाज पहले नंबर की पोजीशन पर आ जाएगा गाजियाबाद के अंदर। मैं समझता हूँ कि ये बातें तो देखो मेरे साथी श्री बॉबी अन्ना जी और श्री सुनील भारती जी लगातार कहते आए हैं कि भाई हम इस उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में आपको जनरल सीट पे लड़ना सिखा देंगे और जीतना सिखा देंगे। तो ये तो बार बार पूछने की जरूरत भी नहीं है। मेयर का ही नहीं, मैं समझता हूँ कि इससे बड़े बड़े चुनाव भी, एमपी के भी, हम लोग जनरल सीट पे लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, लेकिन यहाँ से हमें जीत के चलना है। अच्छा, के शुक्ला जी के बारे में बताया जाता है शिक्षित हैं और इसके अलावा जो है एजुकेशन हब पे काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखो शिक्षा की यदि बात की जाए, अच्छी विचारधारा के व्यक्ति हैं, शिक्षा की यदि बात की जाए तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर वो इतने बड़े हमारे आइकॉन हैं कि उनके आजू बाजू क्या उनके पैरों तक भी कोई नहीं पहुंच पाता शिक्षा में। तो के शुक्ला जी की शिक्षा की क्या बात कर रहे हो? जितने वो पढ़े लिखे इतना पढ़ा लिखा मैं भी हूँ। मेरी एजुकेशन भी MA LLB है, PhD स्कॉलर हूँ। तो मैं तो समझता हूँ कि भाई शायद इतने ही पढ़े लिखे होंगे वो, इससे आगे तो मुझे लगता नहीं कि वो बहुत इससे ज़्यादा क्या पढ़े लिखे। बहुजन समाज में, दलित समाज में घर घर जाके वो केवल यही दम भर रहे हैं कि मैं आपका हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे जो जीत। हाँ, स्वीकार उन्हें कर लेंगे, करने दो ना। 10-15 साल अब देखेंगे ना वो इस चुनाव के बाद वो कितने दिन VSP में रहते हैं, कितने दिन क्या नाम है वो बहुजन समाज के लिए काम करते हैं, कितने गरीबों की बहन बेटियों की शादियों में जाके नहीं कि वो उनके यहाँ खाना खाते हैं और उनकी मदद करते हैं, और कितने दलितों के क्या नाम है
मैं जो हमारे मरते हैं उनके अर्थियों को कंधा देते हैं, ये देखने वाली बात है। और जहाँ तक विशाल वर्मा जी की बात है, वो तो हमेशा जीवन भर समाज में ही रहे हैं और समाज के लिए काम करते रहेंगे। और मैं फिर बार बार एक ही बात को नहीं दोहराता, मैं धन्यवाद करूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, और श्री जयंत चौधरी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीराम सेना श्री बॉबी अन्ना जी का, राष्ट्रीय महासचिव श्री सुनील भारती जी का, श्री संजीव कुमार जी का। उनके साथ ही मैं बस इतने अपनी बात को अगर गाजियाबाद के वोटर से अपील की बात की जाए, ठीक है ना, मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, और मुझे अपील करने की जरूरत नहीं है। मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता इस गाजियाबाद क्या इस पूरे उत्तर प्रदेश की धरती पर इस समय बहुजन समाज के, यदि मैं कहूँ तो जाटव समाज के, घर घर जाकर यही अपील कर रहे हैं कि भाई हर कंडीशन में अपनी विचारधारा को बचाना चाहते हो, उस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाना चाहते हो, तो आप अब ये समझ लो कि भाई आपने करना क्या है। जो उन्हें पता है वो कर रहे हैं, आप निश्चित रहो वो करेंगे, और वो सफलता हमें मिलने जा रही है और वो मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम भाई साहब।